हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिस्कस करेंगे जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी के बारे में। इस सेक्शन को मैंने सब सेक्शन वाइज नहीं बांटा है, मैंने अलग अलग टॉपिक में डिस्कस कर दिया सो दैट बहुत ही ईजी हो और आपको क्लैरिटी मिले एकदम ईजी तरीके से। तो हम उसी तरीके से उसे पढ़ेंगे। इस सेक्शन का मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस सेक्शन में क्या क्या हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि किन कंपनीज को केएमपी अपॉइंट करना है, क्या प्रोसेस रहेगा अपॉइंटमेंट क्या करने का। एक पर्सन यदि एक कंपनी में केएमपी है तो क्या वो दूसरी कंपनी में केएमपी बन सकता है, और कभी अगर उसके ऑफिस में वैकेंसी अराइज हो जाती है तो क्या टाइम लिमिट और कौन उस वैकेंसी को फिलअप करेगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि कौन जो है किन किन कंपनीज को मैंडेटरी केएमपी रखने हैं और कौन केएमपीज रखने हैं। सो हर लिस्टेड कंपनीज को केएमपी अपॉइंट करने हैं, और अदर कुछ पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है उन्हें केएमपीज अपॉइंट करने हैं। केएमपीज की लिस्ट में आते हैं सीएस और सीएफओ मैंडेटरी आपको अपॉइंट करने हैं। अब एमडी या फिर सीईओ या फिर मैनेजर, इन तीनों में से कोई एक भी रख लोगे तो चल जाएगा, और अगर आप ये तीनों भी नहीं रखते हैं तो इनके एब्सेंस में आप एक होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी अगर कंपनी चाहती है तो ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है, ये होने चाहिए, बट कंपनी अगर एडिशनल कंप्लायंस कुछ करती है, मतलब अगर कंपनी एमडी और सीईओ को एक साथ अपॉइंट करना चाहती है कर सकती है, एमडी और डब्ल्यूटीडी रख रही है कर सकती है साथ साथ, बट एमडी और मैनेजर को सेम टाइम अपॉइंट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ सेक्शन 196 ऑफ द एक्ट। तो ये बात हो गई हमारी लिस्टेड कंपनीज और अदर पब्लिक कंपनीज के बारे में। अब प्राइवेट कंपनी के लिए भी एक बात कही गई है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है तो इन केएमपीज को उनको अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट उन्हें एक सीएस तो अपॉइंट करना रहेगा एज इट देयर केएमपी। ओके, ये बात आ गई हमारे अपॉइंटमेंट की। अब दूसरी टॉपिक हमारा ये है कि कोई कंपनी में एमडी और सीईओ की पोजीशन में जो पर्सन है, क्या उसे चेयरपर्सन एज अ सेम टाइम अपॉइंट किया जा सकता है उन्हीं पर्सन को एज अ चेयरपर्सन। तो अगर कंपनी सिंगल बिजनेस कैरी ऑन कर रही है तो कंपनी जो कंपनी में एमडी या सीईओ के पोजीशन में अपॉइंटेड है उसे ही चेयरपर्सन अपॉइंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यदि कंपनी मल्टीपल बिजनेस कैरी ऑन कर रही है तो इस केस में एमडी या सीईओ की जो पोजीशन में है उसे चेयरपर्सन में की पोजीशन में तभी अपॉइंट किया जा सकता है जब कंपनी का एओए इस बात के लिए प्रोवाइड करता है तो। बट अगर कंपनी का एओए प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो फिर कुछ प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज को ये बात जो है अलाउ की जाएगी, परमिशन दी जाएगी लॉ के द्वारा। कंडीशन ये रहेगी कि जो ये कंपनीज़ हैं इन्होंने अपने हर बिजनेस के लिए एक अलग सीईओ अपॉइंट करके रखा है। अब वो कंपनीज़ कौन है? ऐसी पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है एंड साथ ही साथ उनका जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है। वही कंपनीज़ जो हैं अपने एमडी या सीईओ को एज अ सेम टाइम में चेयरपर्सन भी अपॉइंट कर सकती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि इन्होंने अपने हर बिजनेस के लिए अलग सीईओ अपॉइंट करके रखा है एंड उनका आर्टिकल प्रोवाइड नहीं कर रहे, तभी अपन ये बात डिस्कस कर रहे हैं। अब तीसरी बात आती है कि यदि आप एक कंपनी में केएमपी हैं तो क्या आप दूसरी कंपनी में केएमपी बन सकते हैं। इसमें लॉ साफ साफ बोलता है कि यदि आप एक कंपनी में केएमपी हैं तो आप दूसरी कंपनी में केएमपी नहीं बन सकते हैं एक्सेप्ट ए सब्सिडरी कंपनी। उस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें आप ऑफिस होल्ड कर सकते हैं एज अ केएमपी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरी कंपनी में आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। नाउ दिस टॉपिक कि अगर कोई कंपनी में ऑलरेडी कोई पर्सन एज अ एमडी या मैनेजर की पोजीशन होल्ड करके रखता है और वही पर्सन जो है वो दूसरी कंपनी में यदि एज अ एमडी अपॉइंट होना चाहता है तो दूसरी कंपनी वो एमडी बन सकता है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि जिस भी कंपनी में वो एज अ एमडी अपॉइंट होने जा रहा है उस कंपनी के जो बोर्ड मीटिंग में जितने भी डायरेक्टर प्रेजेंट थे उन्होंने सभी ने उसको कंसर्न दिया है कि हम उस पर्सन को एज अ अपना एमडी अपॉइंट करने के लिए राज़ी हैं। मतलब यूनिनमस रेजोल्यूशन जो है पास हुआ है, जितने भी डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट थे उन्होंने सब ने हामी भरी है फॉर सच अपॉइंटमेंट एज अ एमडी। ठीक है, अब यहाँ पे बात यहाँ ध्यान देने की ये है नोट में कि जो एमडी और मैनेजर है, ठीक है, जो एक कंपनी में एमडी और मैनेजर ऑलरेडी थे अगर आप हो तो दूसरी कंपनी में हम बात करें एमडी की। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप किसी कंपनी में एमडी और मैनेजर हो तो आपको किसी दूसरी कंपनी में एज अ मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा, इस तरीके की हम इस सेक्शन में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है कि कोई पर्सन अगर एमडी या मैनेजर है किसी ऑलरेडी कोई कंपनी में और वो पर्सन किसी दूसरी कंपनी में एमडी बनना चाहता है तो इस केस में इस कंपनी में वो बन सकता है अगर इस कंपनी के सारे डायरेक्टर जो उस मीटिंग में प्रेजेंट थे जहाँ उसका अपॉइंटमेंट हो रहा था उन्होंने सभी ने अपना कंसर्न दिया है फॉर सच अपॉइंटमेंट। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि अगर कोई पर्सन केएमपी है किसी कंपनी में तो वो दूसरी कंपनी में नॉर्मल डायरेक्टरशिप जो है वो होल्ड कर सकता है, उसके लिए कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट कंडीशन बस यही रहेगी कि आपको परमिशन लेना रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की
फॉर होल्डिंग सच डायरेक्टरशिप। ओके, तो कोई पर्सन KMP है किसी कंपनी में तो दूसरी कंपनी में नॉर्मल डायरेक्टरशिप वो होल्ड कर सकता है। प्रोसेस अपॉइंटमेंट का ये रहेगा कि जब भी KMPs का अपॉइंटमेंट होगा तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, मतलब मीटिंग में ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, सर्कुलेशन के द्वारा ये चीज़ नहीं हो सकती बिकॉज सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 इसको मना करता है। अब जब KMP की हम बात कर रहे हैं तो मैंने इससे इस तरीके से बांटा है कि CS, CEO और CFO को अगर कंपनी अपॉइंटमेंट करना चाहती है तो इस केस में BR@BM बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड मीटिंग में वो बात हो सकती है। बट जो दूसरे आपके जो मैनेजेरियल पर्सनल हैं, मतलब MD, मैनेजर और WTD, इसके लिए स्पेसिफिकली सेक्शन 196 में बात लिखी गई है कि किस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट होना है, और इसके लिए भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, गो एंड चेक इट आउट, और उसके बाद ही उनका जो है सेक्शन 196 कंप्लायंस करने के बाद ही इनका अपॉइंटमेंट होगा। ये बात आ गई। अब इनकी कभी अगर ऑफिस में वैकेंसी अराइज होती है तो इस केस में इस वैकेंसी को, जैसी वैकेंसी अराइज होती है उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर फिलअप किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग ओनली। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 203। इन केस यू हैव एनी डाउट काइंडली डू लेट मी नो। थैंक यू।